राज साहब पोस्टपोनमेंट को लेकर आजकल बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि भाई प्रभास की मूवी थी राज साहब अब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। रीजन बताया जा रहा है रणवीर सिंह की धुरंधर। 5 दिसंबर को राज साहब एंड धुरंधर का सीधा क्लैश होने जा रहा है और रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर के टीजर और उसे मिले रिस्पांस को देखते हुए राज साहब के मेकर्स ने राज साहब को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में राज साहब पोस्टपोन होने जा रही है? अगर हाँ तो इसका सही रीजन क्या है? क्या सच में प्रभास रणवीर सिंह से डर गए हैं? इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। हे एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बे। मैं एकता जानी। सो प्रभास की अपकमिंग मूवी दी राज साहब को लेकर आई है बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट। राज साहब अब 5 दिसंबर से पोस्टपोन हो चुकी है। रीजन बताया जा रहा है रणवीर सिंह की धुरंधर। जब से धुरंधर का अनाउंसमेंट वीडियो आया है ना, तब से उसके साथ साथ राज साहब भी ज्यादा चर्चाओं में आ गई है। देखिए 5 दिसंबर ये डेट ना पहले से ही राज साहब के मेकर्स ने बुक कर ली थी, लेकिन उसके ठीक 1 महीने के बाद बॉलीवुड से रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर का अनाउंसमेंट वीडियो आया, जहां पर उन्होंने भी अपनी रिलीज डेट अनाउंस की 5 दिसंबर 2025। मतलब कि उस दिन राज साहब और धुरंधर का सीधा क्लैश। अब न्यूज ये आ रही है कि राज साहब को अब ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि प्रभास रणवीर सिंह से डर गए हैं, वो क्लैश नहीं चाहते। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब देखिए पहले तो मैं आपको 2 मेन बातें जो है वो क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि रिलीज डेट ना प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, एक्टर नहीं। तो अगर राज साहब पोस्टपोन हुई भी है ना या फिर होने वाली है तो ये डिसीजन मेकर्स का है, प्रोड्यूसर का है, प्रभास का नहीं। तो आई थिंक ये लाइन कि प्रभास रणवीर सिंह से डर गए हैं, ये थोड़ी बचकाना लगती है। दूसरी बात, राज साहब के मेकर्स ने ना उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ना ही राज साहब के ऑफिशियल पेज पर कहीं पर भी ये ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ है कि भाई राज साहब को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो राज साहब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है, ये बात सरासर गलत है। अच्छा, अब मेन 2 सवाल, क्या सच में राज साहब पोस्टपोन हो रही है? अगर हाँ तो उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है? तो पहली बात, जब तक राज साहब के मेकर्स या फिर प्रभास के जो बड़े बड़े फैन पेज है ना, जो जेन्युइन है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना, वहाँ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि राज साहब ऑफिशियली पोस्टपोन हो रही है। दूसरी बात, अगर राज साहब सच में पोस्टपोन होती है तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीजन हो सकता है इसका VFX और CGI वर्क। राज साहब का अभी जो रिसेंट टीजर आया ना, उसमें सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें वहाँ पर नोटिस की हमने जहाँ पर उसके CGI और कुछ विजुअल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है VFX CGI इम्प्रूवमेंट में ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाए। दूसरा रीजन हो सकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देखिए ये तो सबको पता है कि जब भी 2 बड़ी मूवी का क्लैश होता है ना, तो दोनों के बीच स्क्रीन बढ़ जाती है, खास करके हिंदी बेल्ट में, जिससे दोनों मूवीज को मार पड़ती है। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए राज साहब के मेकर्स इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट डिसीजन है। एट द एंड मूवी एंटरटेन के साथ साथ कलेक्शन के लिए ही बनाई जाती है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो मेकर्स अगर ये क्लैश अवॉइड करते हैं ना, तो पर्सनली मेरी नजर में तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा मेकर्स का। तो ये 2 ही रीजन हो सकते हैं राज साहब के पोस्टपोनमेंट के। लेकिन अभी ना क्या हुआ है कि कुछ प्रभास फैंस फिर से एक्टिव हो गए हैं। समझ रहे हो? उनका कहना ये है कि राज साहब के कंटेंट में वो दम नहीं है, इसी वजह से वो क्लैश अवॉइड कर रहे हैं, धुरंधर से डर गए हैं। तो गेम बजाना पड़ेगा। तो भाई पहली बात तो ये कि राज साहब में प्रभास है, दी प्रभास आज के टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार। उनका स्टारडम ना सिर्फ साउथ तक बल्कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इवन हिंदी बेल्ट में भी उनकी फैन फॉलोइंग ना बहुत ही तगड़ी है। दूसरी बात, 2023 में ना एक महा क्लैश हुआ था, सलार वर्सेस डंकी, प्रभास वर्सेस SRK का। अब उस टाइम पर इन दोनों सुपरस्टार का ग्राफ देखो अगर आप, तो बाहुबली के बाद प्रभास की जो भी मूवी आई ना, वो बॉक्स ऑफिस पर खास उतना कमाल नहीं कर पाई। वो चाहे साहो हो, राधे श्याम या फिर आदि पुरुष। चलो आदि पुरुष को तो फिर भी साइड में करते हैं हम, लेकिन पर्सनली मुझे साहो में तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आई। बहुत ही जबरदस्त, काफी कमाल की थी वो मूवी। लेकिन शायद बाहुबली के बाद पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन थी ना प्रभास से, वो बहुत ही ज्यादा हो गई थी, और शायद वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी ना कि वो साहो जैसी कॉमर्शियल मूवी में प्रभास का कैरेक्टर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो जहाँ एक तरफ बाहुबली के बाद बैक टू बैक एवरेज या फिर फ्लॉप मूवी देने वाले प्रभास 2023 में सलार लाए, वही डंकी तब आई जब SRK ऑलरेडी जवान और पठान जैसी बैक टू बैक 1000 करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके थे। ऐसे में भी SRK के साथ क्लैश करके
इतनी नेगेटिविटी फेस करके एक नॉन प्रमोशनल मूवी सलार अगर 700 करोड़ कमाती है ना तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बंदा अपने करियर के डाउनफॉल में ऐसी सिचुएशन में भी SRK के साथ क्लैश करने से नहीं डरा, वो अब सलार और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद एक बार फिर से अपने करियर के पीक पर आने के बाद रणवीर सिंह से डर जाएगा। यार कहाँ से आइडियाज लाते हैं हेटर्स प्रभास के खिलाफ हेट फैलाने के लिए, समझ में नहीं आता। यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ढंग का सोचा करो। शर्म है कुछ शर्म आया है। खैर रिपोर्ट्स की माने तो राणा साहब 5 दिसंबर से पोस्टपोन होकर 9 जनवरी पर चली गई है। और अगर ये बात सच है ना तो ये डेट ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जनवरी 2026 रिपब्लिक डे पर बॉर्डर 2 को आना है। अब ये मूवी अच्छी निकलती है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात पक्की है कि गदर 2 की ही तरह इसे पब्लिक सेंटीमेंट पावर जरूर मिलेगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी राणा साहब के मेकर से कि वे 5 दिसंबर ना बहुत ही अच्छी डेट है, पीछे क्रिसमस की छुट्टियां भी आ रही है। धुरंधर से उतना फर्क नहीं पड़ेगा राणा साहब को, अगर उसका कंटेंट अच्छा है ना तो प्रभास के स्टारडम प्लस कंटेंट से ये मूवी चलेगी ही चलेगी। क्लैश होने के बावजूद भी ना बॉक्स ऑफिस पर 1000 प्लस करोड़ करेगी। सो लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं मेकर्स। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? सो यार ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे प्रभास फैंस आपका क्या कहना है, राणा साहब को पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर 5 दिसंबर ही अच्छी डेट रहेगी राणा साहब रिलीज के लिए? क्लैश व्लैश का उतना रन नहीं होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇంతవరకు అసలు ఎక్కడ మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే నేను కాదు నా పని మాట్లాడాలని చెప్పి నేను ఇదయ్యాను. మీ ఫ్యాన్స్ మీరు నా దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదానికంటే 1% ఎక్కువ ఇస్తాను, అందులో డౌటే లేదు. మీరు 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 మీ మాటలు కానీ యాక్చువల్గా అంటే మీరు ఆయన పట్ల చూపించే ప్రేమ డెఫినెట్ గా నా ప్రేమ ఏంటో కూడా మీరు చూస్తారు. జూన్ 16th టీజర్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. డెఫినెట్ గా రాజులకే రాజు ప్రభాస్ రాజు యు సీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్